यानी कि भैया दोबारा से लाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षित भर्ती 2023 की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निकट भविष्य में डीवीपीएसटी परीक्षा का आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए शारीरिक मानक परीक्षण हेतु पर्याप्त संख्या में हाइट वेट मशीनों की उपलब्धता आवश्यक होगी और इनका इंतजाम ये कर रहे हैं। इसका मतलब यानी कि आने वाले समय में कुछ ही दिनों में प्यारे बच्चों डीवीपीएसटी आपका होगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीवीपीएसटी होगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्यारे बच्चों आपके लिए रिक्वायर होंगे। तो एक बात ये समझ लो कि भैया डीवीपीएसटी में बहुत ज्यादा समय नहीं है। अगर किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं है तो वो बच्चा अपने डॉक्यूमेंट प्यारे बच्चों अभी से प्रिपेयर कर ले, ठीक है ना। एक कह रहे हैं नहीं आया रिजल्ट, तो मैं कब कह रहा हूं कि रिजल्ट आ गया। रिजल्ट के ऊपर तो मैंने कल ही आपको बता दिया था कि उम्मीद यही है कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट आने की संभावना है, ठीक है। क्योंकि अभी दिवाली है तो दिवाली के चक्कर में प्यारे बच्चों यानी कि नहीं आ पाएगा, तो रिजल्ट मानो आप आफ्टर दिवाली, तो आपकी दिवाली हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें फिर सदमा लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि रिजल्ट ही तो सदमा देगा आपको, ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं तो डीबीपीएसटी के अंदर कौन कौन से अनिवार्य डॉक्यूमेंट जो आपको प्रिपेयर रखने हैं अपने प्यारे बच्चों, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी, फिर अचानक से तुम्हारी व्यवस्था नहीं बन पाती है। तो बेटा 10वीं क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12वीं की अपनी ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें, जो फॉर्म भरते समय मम्मी का नाम पापा का नाम आपने डाला वो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार डाला होगा, और किसी डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार के नाम, डेट ऑफ बर्थ, इन सभी चीजों में प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्यारे बच्चों 10th 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो फॉर्म आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। वो निकल भी जाता है तो एक बार साइबर कैफे वाले से जाके आप पता कर सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ राम राम ले ली भाई आपकी, ठीक है जी मोहित जी। अब आगे बढ़े, आधार कार्ड प्यारे बच्चों, अपना आधार कार्ड, और आधार कार्ड में अगर कोई गलती हो तो उसे करेक्ट करा लें पहले ही समय से। प्यारे बच्चों आपका मूल निवास यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, मूल निवास प्रमाण पत्र आपका। एक आईडी आपके पास आधार कार्ड से अलग होनी चाहिए, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो आपका, लाइसेंस हो आपका, पासपोर्ट हो आपका, कोई भी आईडी हो, ठीक है ना भाई। तो कोई आईडी आपके पास होनी चाहिए एक, ठीक है जी, आईडी प्रूफ आपके पास आपके आधार कार्ड से अलग। तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड, मूल निवास, और प्यारे बच्चों आपका वोटर आईडी कार्ड आपके पास हो। आपका जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल के नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको ये चाहिए। प्यारे बच्चों आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, मूल निवास उधर भी लिख दिए हमने, चलो कोई दिक्कत नहीं है तो यहां से हटा दो मूल निवास को, ठीक है। आपने अगर जनरल से हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया होगा, आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए बेटा जी, जो आपका यानी कि पेपर देने गए थे तो वो संभाल के रखा होगा आपने, तो उसे आप अपने साइड रखिएगा, ठीक है। आगे बात करें प्यारे बच्चों, आपका यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो कैसा चरित्र रहा है, इसके लिए ग्राम प्रधान से अपना एक आता है चरित्र प्रमाण पत्र, उसे प्यारे बच्चों बनवा लीजिएगा, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों अपने कम से कम आप 20-20 फोटो, क्योंकि अलग अलग जगह जरूरत पड़ती है काफी सारी मात्रा में फोटोओं की, तो अपने साफ शुद्ध कम से कम बेटा जी 20 फोटो आप अपने रखिएगा अपने साथ। तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है।